नमस्कार, सुप्रभात। सुबह के 7 बजने को है और 7 की बड़ी बात लेकर मैं हूं आपके साथ तृप्ति सोनी। बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के 2 साल होने के। तो सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार के 2 साल की उपलब्धियों की, जिसे सरकार बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के नारे के साथ जनता के सामने रख रही है। छत्तीसगढ़ की कमान संभालने के बाद भूपेश सरकार ने सबसे ज्यादा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं, जिसका सीधा फायदा ग्रामीणों को मिल रहा है। सरकार की रोका छेका योजना आज गांव-गांव में खुशहाली लाने का काम कर रही है। भूपेश सरकार की रोका छेका योजना भी भाटापारा जिले के लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। मोपका ग्राम पंचायत में योजना के तहत तार जाली से खेतों को घेरा गया है। पहले जो जानवर खेतों में घुसकर फसलों को चौपट कर देते थे, अब वो पूरी तरह सुरक्षित हैं। राज्य सरकार के इस फैसले से जिले के किसान काफी खुश हैं। रोका छेका अभियान के तहत खेतों में तार जाली से घेरने के अलावा पर्यावरण संरक्षण का बीड़ा भी भूपेश सरकार ने उठाया है। सरकार की इस अनूठी योजना के अंतर्गत जिले में करीब 15,000 से ज्यादा फलदार वृक्षों का रोपण किया गया है। तार जाली और पर्यावरण की ये योजना मोपका, भरतपुर, गुड़ेलिया, धनेली, कोसमंदा जैसे कई गांवों में संचालित हो रही है। छत्तीसगढ़ की किसान हितैषी भूपेश सरकार के फैसलों ने न केवल ग्रामीण इलाकों की तस्वीर बदली है, बल्कि खुशहाली की राह पर तेजी से अग्रसर है छत्तीसगढ़। तो ये तो हो गई रोका छेका योजना की बात, लेकिन तमाम योजनाएं हैं जिसका जिक्र आज मुख्यमंत्री करेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के आज 2 साल पूरे हो रहे हैं। इस दिन को विशेष बनाने के लिए कई खास कार्यक्रम तय किए गए हैं। आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक लेंगे। 21 दिसंबर से विधानसभा सत्र शुरू होना है। मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की जा सकती है। इस मौके पर सीएम पत्रकारों से भी चर्चा करेंगे। इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम चंदखुरी में रखा गया है। 14 दिसंबर से प्रदेश के उत्तर और दक्षिण से राम वनगमन परिपथ पर रथ यात्रा और बाइक रैली निकाली गई थी। दोनों रैली आज चंदखुरी के माता कौशल्या मंदिर पर पहुंचेगी। यहीं समापन समारोह में शामिल होने सीएम भी चंदखुरी पहुंचेंगे। शाम 4 बजे माता कौशल्या मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम के साथ सरकार के सारे मंत्री और दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य पर नारा दिया है सरकार ने। बात है अभिमान के छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के। इस नारे के साथ सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान करेगी। आज 11 बजे सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक है। उसके बाद पत्रकारों से भी मुख्यमंत्री चर्चा करेंगे। दो वर्ष पूरा होना एक उपलब्धि भरा दिन। इस दिन अपनी उपलब्धियों का आकलन और पीछे मुड़कर विश्लेषण का समय है। आगे का रोड मैप भी तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 साल पूरे होने पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई है। चंदखुरी में राम वन गमन पथ की 2 यात्राएं, एक उत्तर से एक दक्षिण से निकल के आ रही हैं और इस दिन चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के आज 2 साल पूरे हो गए हैं। इस अहम पड़ाव पर राज्य सरकार चंदखुरी के कौशल्या माता मंदिर में जश्न मनाएगी। सरकार के मंत्री कांग्रेस ने जो कहा सो किया टैगलाइन के साथ सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि सरकार ने गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का नारा दिया और प्रदेश को नई दिशा के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज लोगों के लिए भूपेश है तो भरोसा है नया नारा बन गया है। हालांकि बीजेपी इससे इत्तेफाक नहीं रखती। देखिए रिपोर्ट। भूपेश बघेल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं करीब 2 साल पहले भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में 15 सालों से काबिज बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया। वो दिन था 17 दिसंबर 2018 का। इसी दिन
छत्तीसगढ़ को एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला जिसने प्रदेश में विकास के लिए छत्तीसगढ़ी संस्कृति और अस्मिता को आधार बनाया। गांव, किसान और आदिवासियों के उत्थान पर सबसे पहले फोकस किया। अब जब भूपेश सरकार को 2 साल पूरे हो रहे हैं तो सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की 2 साल की उपलब्धियां गिना रहे हैं। जो कहा सो किया। कांग्रेस संगठन इसी टैगलाइन के साथ सरकार के कामों और योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब एक नारा बन गया, भूपेश है तो भरोसा है। आम जनता का भरोसा हासिल करने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पूरी सरकार ने सफलता अर्जित की है। जो जनता से वायदे किए थे, अधिकांश वायदों को पूरा करने में अपने केवल इस 2 साल के ही कार्यकाल में हम लोग सफल हुए हैं। तुहर द्वार, तुहर विधायक, तुहर द्वार के माध्यम से हम जनता के बीच में लगातार जा रहे हैं और जो लोग हमारे तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके पास भी जाकर उनकी समस्या को पता करके कैसे उसका निदान करना है, कैसे उस समस्या का समाधान करना है, उसको लेकर लगातार नगरीय प्रशासन और जिला प्रशासन के लोगों के साथ बात करके उसको ठीक कराने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक बीते 2 साल में सरकार ने किसान, आदिवासी, युवा, महिला सभी वर्गों के लिए काम किया। बहरहाल कांग्रेस जहां भूपेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं विपक्ष सरकार के 2 साल के कार्यकाल पर तंज कसते हुए सरकार की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा जनता के बीच खोलने की तैयारी कर रही है। इस 2 साल का यदि पूरे छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से देखेंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया, तो मुझे लगता है कि सरकार की असफलता अब सारे सामने आना शुरू हो गई है। कांग्रेस की सरकार आने के बाद में बड़े बड़े जो वायदे किए गए कि हम पूरी कर्जा माफ करेंगे, आज किसानों को नोटिस मिल रहा है, ये सरकार की असफलता है। पिछले 2 सालों में कांग्रेस की सरकार पूरी तरह फेल हो गई है, पूरी तरह असफल साबित हुई है, पूरी तरह नकारा साबित हुई है। और 2 साल में अगर कोई कहेगा कि सरकार को कितना नंबर देना चाहिए तो मैं 0 नंबर दूंगा। भूपेश सरकार के इस अहम पड़ाव पर कांग्रेस के पास उपलब्धियों की लंबी लिस्ट है, तो वहीं बीजेपी के पास आरोपों की झड़ी। सवाल ये, आखिर इन 2 साल में कहां पहुंचा छत्तीसगढ़ और आने वाले 3 साल के लिए कांग्रेस सरकार का क्या एक्शन प्लान है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो आज 2 साल पूरे होने पर लगातार कई योजनाएं हैं जिनका जिक्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। इसके अलावा कई कार्यक्रम भी तय किए गए हैं, जिसकी जानकारी एक बार फिर आपको दे दें कि सुबह 11 बजे सीएम आवास पर मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक लेंगे। अनुपूरक बजट पर चर्चा हो सकती है। 21 दिसंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, इसलिए बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। मंत्रिपरिषद की बैठक में अनुपूरक बजट को लेकर चर्चा की जा सकती है। इस मौके पर सीएम पत्रकारों से भी चर्चा करेंगे। इसके बाद बड़ा कार्यक्रम चंदखुरी में रखा गया है। 14 दिसंबर से प्रदेश के उत्तर और दक्षिण से राम वनगमन परिपथ पर रथ यात्रा और बाइक रैली निकाली गई थी, जो आज चंदखुरी पहुंचेगी। अलग अलग जगहों पर स्वागत किया गया इस बाइक रैली का। राम वनगमन परिपथ जिसे विकसित करने का काम सरकार कर रही है, इसके लिए एक योजना भी तैयार की गई है। 21 दिसंबर से विधानसभा सत्र पर चर्चा होनी है, इसे लेकर कैबिनेट की बैठक आज रखी गई है। 2 साल सरकार के पूरे हो चुके हैं और इन 2 सालों में कौन सी उपलब्धियां रही हैं, ये आज तमाम मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री खुद मीडिया के सामने रखेंगे, लोगों के सामने रखेंगे। बहरहाल और क्या कुछ खास रहने वाला है छत्तीसगढ़ में, हमारे साथ में स्टार जैन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्टार, आज 2 साल सरकार के पूरे हो रहे हैं और बहुत से कार्यक्रम रखे गए हैं, इसके अलावा और क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है दिन भर? देखिए, ये छत्तीसगढ़ में 2 साल पूरे होने हो जा रहे हैं, आज हो गए हैं नई सरकार के, और 2 साल में इन्होंने जो वादे किए, जो घोषणाएं की थी, उसके अनुरूप इन्होंने काम किया है। पिछले 1 हफ्ते से देख रहे हैं लगातार राज्य सरकार एक जश्न का रूप मना रही है, उत्सव के रूप में मना रही है। पहले इसको लेकर जहाँ मैराथन का आयोजन किया गया, वर्चुअल मैराथन का, उसके बाद बाइक रैली निकाली गई पर्यटन को लेकर बढ़ावा देने के लिए, राम वनगमन पथ को लेकर। इसके साथ ही अलग अलग जिले
सचिवालय में प्रभारी मंत्री रोजाना एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी सरकार की उपलब्धियों को ये जनता तक पहुंचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। और वो जो 2 नारा इन्होंने दिया है, भूपेश है तो भरोसा है, साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ी में कहावत की जाती है, जेन कहें तेन करें, जो घोषणाएं इन्होंने की थी, जो बात की थी, उसको पूरा किया है। अलग अलग मंत्री भी मान रहे हैं कि 75% घोषणाएं जो इन्होंने की है वो पूरी हो गई है। और अब जो आज की यदि बात करें तो एक 11 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है। इसमें मुख्य रूप से जो सप्लीमेंट्री बजट है, अनुपूरक बजट है, उस पर चर्चा होगी। यहाँ जो क्योंकि 21 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होना है, उस लिहाज से उस पर बैठक होगी और किसानों से कुछ जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा हो सकती है इस बैठक में कि आगे किसानों के लिए किस तरीके से काम करना है। साथ ही साथ इसके बाद बात की जाए तो जो मुख्यमंत्री खुद भूपेश बघेल आज प्रेस को संबोधित करेंगे, उसके माध्यम से वो अपनी जो क्या उनकी उपलब्धियां रही है और कहाँ कुछ कमी रह गई है, सब सारी बातें वो शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद जिस प्रकार से जो रैली निकली थी उत्तर और दक्षिण से, बाइक रैली, जो रथ निकला है, पर्यटन रथ था, उसका आज समागम होने जा रहा है। चंदकुरी में कौशल्या माता मंदिर है, वहाँ पर एक भव्य आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अलावा कैबिनेट के तमाम मंत्री उसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ जो वरिष्ठ विधायक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी वहाँ पर शामिल होंगे। तो एक बड़ा आयोजन चंदकुरी में होने जा रहा है। और कुल मिलाकर ये है कि सरकार अपने 2 साल जो आज उनके पूरे हो रहे हैं उसको एक बड़े उत्सव के रूप में देख रही है। शुक्रिया आपका स्टार जानकारी के लिए। तो इन कार्यक्रमों पर लगातार हमें नजर है और तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। तो भूपेश सरकार के 2 साल बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कई बैठकें लेने वाले हैं। नगरीय विकास और आवास विभाग की अहम बैठक लेंगे। शाम को सीएम शिवराज कोरोना की समीक्षा भी करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश में और क्या कुछ खास रहने वाला है, इसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। शाम को सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना की समीक्षा करने वाले हैं। कई बैठकें मुख्यमंत्री करेंगे। सीएम शिवराज मैराथन बैठकें कर रहे हैं। आज कई बैठकें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इसके अलावा और क्या कुछ खास रहने वाला है, नवीन सिंह हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं। नवीन, मध्य प्रदेश की आज कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली है? देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 11 से 11:30 बजे के बीच में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी के साथ खास चर्चा करने वाले हैं। तकरीबन आधे पौन घंटे की मुलाकात प्रस्तावित है डीजीपी के साथ। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस महकमे के तमाम जो अधिकारी हैं, जो मैदानी अफसर हैं, उनको जो निर्देश दिए थे वो कितना पूरे हुए, जो उनको टास्क दिया गया था उस पर कितने खरे उतरे और क्या फीडबैक है मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जो पुलिस और प्रशासन की जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हो रही है, हिस्ट्री शीटर बदमाशों के खिलाफ जो सरकार जो एक्शन ले रही है उसका फीडबैक किस तरीके का मिल रहा है और मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के क्या हालात हैं। तो इसको लेकर माना जा रहा है कि आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक विवेक जौहरी के बीच में एक लंबी और अच्छी बड़ी चर्चा हो सकती है। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर से ही जुड़ा मसला है। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बालाघाट में हैं। बालाघाट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, नक्सल प्रभावित जिला है और हाल में ही हफ्ते 10 दिन के भीतर ही वहाँ पर एक बड़ा इनकाउंटर हुआ है। हॉक फोर्स ने 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया है। इनामी नक्सली थे, 14 लाख के दोनों पर इनाम थे। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में इनका खास असर रहा है। तो पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। उसके बाद पुलिस महकमे ने तय किया कि जो हॉक फोर्स का हेडक्वार्टर है उसको भोपाल के बजाय बालाघाट में ही शिफ्ट किया जाए, चूँकि नक्सल गतिविधियाँ जो है पिछले कई सालों से उस क्षेत्र में लगातार बढ़ती जा रही है। और इस बीच में जब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पुलिस ने दबाव बनाया तो बस्तर से मानपुर, मोहला और राजनांदगांव होते हुए जो नक्सली हैं वो मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर के सीमावर्ती जंगलों में घुसने की कोशिश की है और काफ़ी हद तक कामयाब भी हुए हैं। पुलिस को रिपोर्ट भी हुई है कि मध्य प्रदेश के जंगलों में नक्सलियों का मूवमेंट है। तो इसके बाद माना जा रहा है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पुलिस अधिकारियों के साथ आज वहां पर एक बड़ी रणनीतिक बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें एसटीएफ, हॉक फोर्स, ज़िला पुलिस बल के तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे और इस दौरान एक रणनीतिक फैसला हो सकता है कि किस तरीके से नक्सलियों
से मध्य प्रदेश पुलिस को निपटना है, किस तरीके से मध्य प्रदेश की तरफ से प्रेशर बनाना है ताकि वो मध्य प्रदेश छोड़ दें। कंबाइंड ऑपरेशन तीनों स्टेट्स के चल रहे हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पे एमपीसीजी पुलिस का ऑपरेशन चल रहा है। महाराष्ट्र और एमपी की सीमा पर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश पुलिस के कंबाइंड ऑपरेशन चल रहे हैं। लगातार कामयाबी मिलती जा रही है मध्य प्रदेश पुलिस को। तो माना जा रहा है कि आज एक निर्णायक और रणनीतिक बैठक नरोत्तम मिश्रा पुलिस अधिकारियों के साथ करेंगे और उसके बाद पत्रकार वार्ता भी है। कांग्रेस की अगर बात करें तो मुकुल वासनिक प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो कल भोपाल पहुंचे हैं। 3 दिनों तक वो उनका मध्य प्रदेश दौरा है। नगर निकाय चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। साथ साथ 2023 के पहले जो 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसकी क्या तैयारियां हैं, पार्टी को कैसे रिवाइव करना है, पार्टी संगठन को कैसे मजबूत करना है, इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। कल भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों के तमाम कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी दिग्विजय सिंह भी इस बैठक के दौरान मौजूद रहे और जो मौजूदा विधायक हैं उनको भी बुलाया गया। तो सभी ने बैठक में एक सुर में कहा कि एकजुट होकर नगर निकाय चुनाव के लिए लड़ना है। साफ कर दिया मुकुल वासनिक ने कि स्थानीय स्तर पर जो समिति बनाई गई है निकाय चुनाव के लिए, तो वो सिंगल नाम का ही पैनल फाइनल करे, अपने स्तर पर ही गुटबाजी को ख़त्म करें। तो इस तरीके से मुकुल वासनिक का आज दौरा जो है सागर, टीकमगढ़, छतरपुर में है। सागर मुख्यालय में वो बैठक करेंगे। टीकमगढ़, छतरपुर, आसपास के जो भी जिले हैं सागर संभाग में जो भी लगते हैं उसके तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस विधायक आज सागर में बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके बाद मुकुल वासनिक जबलपुर और रीवा का कल दौरा करेंगे। इस दौरान जबलपुर और रीवा में भी जबलपुर महाकौशल और रीवा सतना संभाग के तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी, और देखना है कि दोनों की रणनीति किस तरीके की होती है। शुक्रिया आपका नवीन जानकारी के लिए। इधर रायपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। केंद्रीय कृषि कानून के फायदे बीजेपी गिनाने जा रही है। बिलासपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने वाले हैं। केंद्रीय कृषि कानून के फायदे बीजेपी गिनाई। तो बीजेपी के 2 बड़े दिग्गज नेता आज प्रेस के सामने कृषि कानून के फायदे गिनाएंगे। साथ ही पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। सरगुजा में ट्रैक्टर का लोन नहीं पटाने पर किसान के आत्महत्या करने का मामला तुल पकड़ने लगा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक आज किसान के परिवार से मिलने उसके गांव पहुंचने वाले हैं। इसके पहले बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री के नेतृत्व में पूर्व सांसद कमल भान और पूर्व विधायक विजय नाथ सिंह समेत बीजेपी नेता बुधवार को मृतक किसान दर्शन गोंड के घर पहुंचे। उसकी मौत के कारणों को जानने के साथ ही उसे सरकार की योजनाओं से वंचित किए जाने का आरोप अधिकारियों और प्रशासन पर लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि ट्रैक्टर का लोन नहीं चुका पाने से किसान परेशान था और इसी कारण उसने कीटनाशक पीकर जान दे दी। बीजेपी का यह भी आरोप है कि पीएम किसान सम्मान निधि किसान को नहीं मिल सकी और पीएम आवास के तहत जो राशि सरकार से किसान के परिवार को मिली थी वो भी पुराने ऋण में काट ली गई। अन्य योजनाओं का लाभ भी अधिकारी और प्रशासनिक लापरवाही के कारण किसान परिवार को नहीं मिला। बीजेपी इस मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रही है। आत्महत्या नहीं कर रहा है तो उसका कारण ये है कि किसान बहुत मजबूत दिल का होता है और बहुत कष्टों को सह करके अपने काम को अंजाम देता है, इसलिए अपने आत्मबल की वजह से वो जीवित है। वरना सरकार ने तो ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसकी वजह से किसान को जीवित रहना चाहिए।